अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू सेकुलर मियाँ भाई चैनल। तो दोस्तों बड़ी अपडेट ये है कि इसराइल हमास की जंग में लग ऐसे रहा है कि इसराइल ये हार रहा है। इसकी वजह है इसराइल के मिनिस्टर का ये बयान जो आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो। इसराइल का मिनिस्टर अमीहाई एलियाहू, इसका कहना है कि यह गाजा के ऊपर न्यूक्लियर बम यानी एटम बम डालने की सोच रहा है और इसकी तस्वीर और इसकी बौखलाहट इस बात का सबूत है कि ये लोग कहीं ना कहीं हार रहे, इसी वजह से ऐसे भड़काऊ बयान देने में लगे हुए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इस खबर को छापा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसराइली मिनिस्टर से ड्रॉपिंग एटम बम ऑन गाजा एन ऑप्शन। इसराइल के इस भड़काऊ बयान के बाद सऊदी अरब का तुरंत रिएक्शन आया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, टाइम एंड डेट 5 नवंबर 2023 6:32 PM। आज मगरिब के बाद सऊदी अरब ने कहा है कि इसराइल के मिनिस्टर ने ये जो बयान दिया है भड़काऊ बयान, हम इसे कंडेम करते हैं। जब पूरे नेशनल मीडिया वाले, इंटरनेशनल मीडिया वाले ये कह रहे हैं कि इस्राएली जंग जीत रहा है, तो फिर इस्राएल के मिनिस्टर का यह बयान का मतलब क्या है? बयान का यह मतलब साफ है कि इस्राएल इस जंग में कमजोर पड़ चुका है। गाजा में घुसने का रास्ता तो इन्हें पता था, लेकिन अबू उबैदा ने पहले ही कह दिया था घुस सकते हो मगर निकलना मुश्किल हो जाएगा। और मुजाहिदीन अबू उबैदा जो कहते हैं वो कर भी दिखा देते हैं। और कल रात में टेल अवीव में जो सायरन बजा है उसके निशान आप देख सकते हो। तो इसी के साथ अमेरिका की धुलाई भी शुरू हो चुकी है। सीरिया के अंदर इराकी फोर्सेस ने हमला किया है अमेरिकी बेस पर। अमेरिकी फोर्सेस का तल बैदर के अंदर बेस है। ये इलाके का नाम है अल हसा का। इराक का कहना है कि हम इसराइल तक हमला नहीं कर सकते हैं, तो क्या हुआ, जो सीरिया के अंदर अमेरिका के बेस है उसे उड़ा देंगे। और द टाइम्स ऑफ इसराइल में ये खबर छापी गई है कि इसराइल का जो मिनिस्टर है गाजा के अंदर न्यूक्लियर बम डालने की बात कर रहा है ऑप्शन के तौर पर। जब इससे पूछा गया कि गाजा के लोग कहां पर जाए, तो कहता है कि आयरलैंड चले जाए या नहीं तो रेगिस्तान में जाकर बसे। एक तो तुम फलस्तीन की जमीन कब्जा कर लो और वहां पर के लाखों लोगों को कह दो कि जाके रेगिस्तान में अपनी जिंदगी बिताओ। तो मॉर्निंग हमने जो वीडियो डिसकंटिन्यू किया था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। जिसको नहीं पता उनको बता दूं कि विकीलीक्स ने काफी सारे डॉक्यूमेंट इसराइल के लीक कर दिए हैं, जिसमें इसराइल ने गाजा कब्जा करने का प्लान बनाया था। फर्स्ट पार्ट हमने सुबह बना दिया है, सेकंड पार्ट है उसी का। फर्स्ट पार्ट का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं इजिप्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 5 नवंबर 2023 है और आज दिन है इतवार का। इस वीडियो में फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी जंग के हवाले से ताज़ा तरीन खबरें हैं, नई अपडेट्स, नई मालूमात और डेवलपमेंट्स हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान इस वक्त शदीद जंग चल रही है। फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने इसराइली फ़ौज को गज़ा में घेर रखा है। आप जानते हैं इसराइली फ़ौजें गज़ा में दाखिल हैं। गज़ा के 3 अतराफ से इसराइली फ़ौज ने मुहासरा कर रखा है, लेकिन मुजाहिदीन ने गज़ा में दाखिल होने वाली फ़ौज को भी घेर लिया है और उनके साथ शदीद लड़ाई चल रही है। मैं आपके सामने गज़ा के मैदान जंग से ताज़ा तरीन डेवलपमेंट रखने लगा हूँ। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने गज़ा के कई इलाकों में दाखिल होने वाली यहूदी फ़ौज के कई टैंक यासीन 105 मिसाइल से रेज़ा रेज़ा कर दिए हैं। मेरे सामने कताइबुल कस्साम की जानिब से जारी होने वाली ये खबरें मौजूद हैं, जिनमें बताया गया है कि गज़ा के जनूबी इलाके खान यूनस में मुजाहिदीन ने आज के दिन तकरीबन 3 टैंक तबाह करने का दावा किया है। जी हाँ, कताइबुल कस्साम की जानिब से खान यूनस जो गज़ा के जनूब में है, वहाँ पर यहूदी फ़ौजें जमा हैं, वहाँ पर 3 टैंक यहूदी फ़ौज के तबाह किए गए हैं। ये मुजाहिदीन की जानिब से बताया गया है। इसी तरह से गज़ा शहर के शुमाल मगरब में जो इलाके हैं वहाँ पर मुजाहिदीन की झड़पें चल रही हैं और वहाँ पर अब तक मुजाहिदीन के हमलों में 6 टैंक तबाह किए गए हैं। इसके अलावा जो गज़ा का शुमाली इलाका है वहाँ पर भी मुजाहिदीन की कार्रवाइयाँ चल रही हैं और मुजाहिदीन का दावा है कि वहाँ पर भी 2 टैंक हमारे मुजाहिदीन ने तबाह किए हैं। तो यूं नाज़रीन किराम, ये 11 टैंक हो चुके हैं और 2 टैंक मुजाहिदीन ने तल्लल हवा एक इलाका है वहाँ पर, ये भी गज़ा शहर में है, वहाँ पर मुजाहिदीन ने 2 टैंक वहाँ पर तबाह किए हैं। तो अब तक सुबह से लेकर मुजाहिदीन के हमलों में तकरीबन 15 टैंक के इसराइली फ़ौज के, जिसमें फ़ौजी गाड़ियाँ भी हैं और बिल्डोज़र भी हैं, तबाह किए जा चुके हैं। नाज़रीन का मुजाहिदीन की जानिब से बताया जा रहा है कि हमारे मुजाहिदीन इस वक्त मैदान जंग में इसराइली फ़ौज के साथ झड़पें कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ इसराइली यहूदी फ़ौजें जमा होती हैं, यानी जो उनके ठिकाने हैं, और यहूदी फ़ौज की अब स्ट्रेटजी ये है, पहले आप इसको समझिए कि जो गज़ा के, अगर आप मैप को देखेंगे तो जो गज़ा का बॉर्डर है, तो गज़ा के बॉर्डर के दूसरी तरफ इसराइली फ़ौजें हैं। इसराइली फ़ौज के ज़्यादातर जो ठिकाने हैं वो गज़ा के बाहर हैं। गज़ा में सिर्फ उतनी फ़ौजें दाखिल होती हैं
जितनी ज़रूरत होती हैं, यानी सारी फ़ौजें वो इसराइली इलाकों से गज़ा में दाखिल नहीं हुई हैं, बल्कि वो गज़ा के बॉर्डर पर खड़ी हुई हैं। तो बताया जा रहा है कि जो इसराइली फ़ौजों के ठिकाने हैं, चाहे वो मशरक़ में खान यूनस के करीब इसराइली इलाकों में हैं, चाहे वो शुमाल मशरक़ में एरेस फ़ौजी अड्डा है, चाहे वो समंदर की तरफ है ज़िकीम फ़ौजी अड्डा है, तो मुजाहिदीन इसराइली फ़ौजी ठिकानों पर मार्टर गोलों की बमबारी भी कर रहे हैं, मार्टर गोलों की बारिश भी कर रहे हैं। चुनांचे आज सुबह से हमने देखा है कि 4 मरतबा मुजाहिदीन ने इसराइल के जमा होने वाले जो फ़ौजी हैं उन पर मार्टर गोले फायर किए हैं और मुजाहिदीन का दावा है कि उसमें उन्हें बड़ा भारी नुकसान पहुंचा है। फिर आज की जो एक और बड़ी खबर है वो ये है कि मैदान जंग में मुजाहिदीन के जो स्नाइपर शूटर हैं, यानी जो मुजाहिदीन का स्नाइपर शूटर का यूनिट है, आप ये तस्वीर भी देख सकते हैं, तो मुजाहिदीन का जो स्नाइपर शूटर यूनिट है वो भी नाज़रीन इकराम एक्टिव है। और वो बताया जा रहा है कि मुजाहिदीन का जो स्नाइपर शूटर यूनिट है उसके जो स्नाइपर शूटर हैं वो भी ताक कर इसराइली फ़ौज को निशाना बना रहे हैं। तो आज का दिन इसराइली फ़ौज के लिए बड़ा भारी रहा है। चुनांचे इस हवाले से मेरे सामने इसराइल के मीडिया से ये खबरें हैं जो मैं आपके सामने रखने लगा हूं कि मैदान जंग में इसराइली फ़ौज को क्या नुकसान हो रहा है। इसराइल का अखबार है मारिफ, उसमें एक इसराइली फ़ौज का जो मेजर जनरल है इसहाक बरेक, उसने ये कहा है कि हमारी फ़ौजों को गज़ा के वस्त में दाखिल नहीं होना चाहिए। जो गज़ा शहर है वहाँ पर वस्त में हमारी फ़ौजों को दाखिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी फ़ौजें गज़ा शहर के मरकज़ में दाखिल हो गईं